तो एग्जाम्पल 1 जो है हमारा, सिंपल एग्जाम्पल लेंगे। ताकि हमें इम्प्लीमेंटेशन पता चल जाए। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर चल रहा था। तो ये हमारा कुछ इस तरीके का, ये हमारा एक रिजिड फ्रेम है। ठीक है, अब रिजिड फ्रेम के लिए हम फॉर्मूला क्या लिखते थे डीके का, मेरे साथ दोहराएंगे सब कोई। डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी फॉर रिजिड 2D फ्रेम इज 3J माइनस R। ठीक है, वेयर J was supposed to be the number of joints in the structure and R was supposed to be the number of existing reactions in the structure. So we will count, you will count with me that how we are going to count the joints. All right, so we will count the joints like this: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So we have got 12 number of joints in our structure. And what are the existing support reactions? The existing support reactions will be 3 for this, 2 for this and 1 for this. That is total is 6. So 3 into 12 is 36, minus 6 will be 30. So what we can infer from this is that our kinematic indeterminacy for this structure is 30. हमारा जो kinematic indeterminacy है वो 30 है। ठीक है, अब अगर आप मान लीजिए कि इसके सारे members आपके inextensible में कह दूँ, now if we consider all the members to be inextensible, m डैश ले लेते हैं। ठीक है, m डैश ले लेते हैं, जो हमारा जो नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग मेंबर्स है वो m डैश ले लेते हैं, जो कि आपका इनएक्सटेंसिबल है। तब हम नंबर ऑफ मेंबर्स काउंट करेंगे। ठीक है, और हमने ये मान लिया है कि हमारे सारे मेंबर्स इनएक्सटेंसिबल हैं, तो आप मेरे साथ मेंबर्स को काउंट कीजिएगा। 1, फायदेमंद ये होता है कि पहले हम वर्टिकल मेंबर्स काउंट कर लें, फिर हॉरिजॉन्टल मेंबर्स काउंट करें। तो इससे आपको मतलब जब आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तब आपको फ़ायदा समझ में आएगा। अभी आप मेरे साथ काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. So we have got number of members as 15. So what we will do, what we were supposed to do, we were supposed to subtract the number of inextensible members from the decay, and then we will report the final decay after subtracting the number of inextensible members. And in our case we got number of inextensible members to be 15. So our decay will be 3J minus R minus M dash. All right, so we have already calculated the value of this thing, which came out to be 30, and if we will put the value of M dash, which is 15, we will get the kinematic indeterminacy if all the members are inextensible to be 15. All right, so this was a very basic example to calculate kinematic indeterminacy. All right, we'll move on to the next example. We'll complicate the structure a little bit more now for your better understanding. क्या हुआ? अरे का पूरे
नाउ व्हाट वी आर डूइंग, लेट्स ऐड अ स्लाइडर ओवर हियर. Okay, let's add a member hinge over here. All right, now we will calculate by considering all the members to be extensible. कहने का मतलब हमारे स्ट्रक्चर में अभी कोई भी जो मेंबर है वो इनएक्सटेंसिबल नहीं है. ठीक है, डीके का फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे. नंबर ऑफ जॉइंट्स कैलकुलेट करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. सपोर्ट रिएक्शंस कितने? 3 इसके लिए, 1 इसके लिए, 1 इसके लिए, 5. ठीक है, लेकिन अब इसमें हमारा जो मेंबर्स हैं कुछ कुछ वो डिसकंटिन्यूअस हैं, और मैंने आपको पहले बता रखा है कि जब मेंबर डिसकंटिन्यूअस होते हैं तो कुछ एडिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आते हैं, और जब एडिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आते हैं तो हम फाइनल डीके कैसे रिपोर्ट करते हैं? उन एडिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को अपने डीके में ऐड करके. ठीक है, तो एडिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ये हमारा एक एक्स्ट्रा आ जाएगा. तो स्लाइडर के केस में हमारा आपका कितना था? 4. आप देख सकते हैं वहाँ से टेबल से, आपको याद रहना चाहिए हालांकि. ठीक है, जब मेंबर हिंज रहे तो 4 होना चाहिए, तो 4 इसके लिए, 4 इसके लिए, दैट विल बी 8. 36 माइनस 5 प्लस 8 39. ऑलराइट, अब मानिए कि हमारा सारा मेंबर्स है अगर इनएक्सटेंसिबल है. ठीक है, मेंबर्स इन इनएक्सटेंसिबल. ठीक है, तो अब मेरे साथ अब नंबर ऑफ मेंबर्स भी काउंट कर लेंगे यहाँ पे. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. तो हमारे नंबर ऑफ मेंबर्स कितने आ गए? 17. एम डैश जो आया है हमारा यहाँ पे 17 आया. हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में मेंशन कर दे कि सारे मेंबर्स आपके इनएक्सटेंसिबल नहीं है. हो सकता है आपको ये बोल दिया जाए कि सिर्फ ये वाले मेंबर्स इनएक्सटेंसिबल है, तो आपका उस केस में आपका एम डैश जो होगा वो 3 होगा. मैं मान के चल रहा हूँ कि अब मैं आपको सेपरेटली दोनों केस में आपको बात दिखाते हुए चल रहा हूँ कि जब मेंबर्स एक्सटेंसिबल होते हैं तो हमारा डीके क्या होता है, और जब हमारा सारा मेंबर्स इनएक्सटेंसिबल हो जाता है तो हमारा डीके क्या होता है. ठीक है, तो इस केस में हमारा डीके क्या हो जाएगा? 3J माइनस R प्लस ADF माइनस M डैश. ठीक है, जॉइंट्स हमने पहले से काउंट करके रखे हैं हमारे 12, M डैश हमारा आ गया है यहाँ पे 17, तो अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से डायरेक्टली. ठीक है, तो हमारा ये वैल्यू तो आके रखा है ना, ये वैल्यू तो आके रखा है, वो 39 है. ये वैल्यू तो आके रखा है हमारा, तो इसको मैं 39 कर सकता हूँ यहाँ पे सीधा, और माइनस 17 कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? 39 माइनस 17 आपका आ जाएगा 22. ऑलराइट, तो आपका इस केस में डीके आ जाएगा 22. एक और एग्जांपल ले लेते हैं. ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं. ये हमारा एग्जांपल चल रहा था, थोड़ा सा इसको और इंटरेस्टिंग बनाते हैं. ठीक है, तो कुछ इस तरीके का हमारा स्ट्रक्चर है. ठीक है, अब देखिए इसमें डीके कैसे निकालेंगे. पहले तो डीके का चुपचाप बेसिक फार्मूला लिख देंगे यहाँ पे. ठीक है, अभी हमारा मेंबर्स एक्सटेंसिबल मान के चल रहे हैं. जॉइंट्स कैलकुलेट करते हैं, हमारे नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने हैं. ठीक है, कैलकुलेट करेंगे मेरे साथ. 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि जहाँ पे सपोर्ट लगा हुआ है उसको जॉइंट लेते हैं कि नहीं लेते। बिल्कुल वो भी जॉइंट में आपके आता है, ठीक है, ये भी जॉइंट में आता है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। तो ये 3 × 9 हो गया हमारा। सपोर्ट रिएक्शंस 3 इसके, 3 इसके, 1 इसका, 7। ठीक, तो ये आ जाएगा हमारा 20। लेकिन ये हमारा इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट क्यों है आपको मालूम है? क्योंकि हमारे पास डिसकंटिन्यूअस मेंबर्स हैं, और जब डिसकंटिन्यूअस मेंबर्स रहते हैं तो एडिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐड करते हैं। तो इसके लिए कितना हो जाएगा, टेबल देखेंगे बताएंगे, 4। इसके लिए कितना हो जाएगा, 4। इसके लिए कितना हो जाएगा, 5। ठीक, तो कितना ऐड करेंगे यहाँ पे हम लोग, 4 + 4 + 5 13, 33। तो हमारा जो फाइनल डीके जो हम रिपोर्ट करेंगे डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी, वो 33 रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। और अगर हम मानते हैं कंसिडरिंग members to be inextensible, उस केस में क्या हो जाएगा, डी के हमारा एक तो बेसिक फॉर्मूला ये जो रहेगा ये 3J - R + ADG और माइनस का M डैश। M डैश stands for the number of inextensible members. All right, so we'll calculate the number of inextensible members for our structure. Count with me, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो हमने इसकी वैल्यू तो कैलकुलेट करके रखी है यहाँ तक की तो वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली ना। यहाँ पे 33 आया था जो हमारा, और हमारा मेंबर्स कितना आया था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 आया था। तो इन दिस केस आवर डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी विल बी रिपोर्टेड एज 20। ऑलराइट, तो दोस्तों ये था हमारा पूरा यूनिट इंडिटरमिनेसी का, जिसमें कि हमने ये समझा कि स्टैटिक इंडिटरमिनेसी होती क्या है, फिर डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी हम कैसे निकालते हैं, फिर हम अगले टॉपिक पे गए जो कि था हमारा स्टेबिलिटी में हमारा क्या काम होता है। उसके बाद जो हमारा टॉपिक था वो था काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी। तो हमने देखा काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी क्या होती है, उसके बाद डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी क्या होती है, उसके बाद हमने ये कैलकुलेट करना सीखा कि डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी हम निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वाइंड अप होता है आपका यूनिट 2 जिसका कि नाम था इंडिटरमिनेसी। ठीक है, तो फिर अब हम लोग अगले लेक्चर से शुरुआत करेंगे कि जो हमारा अगला चैप्टर है। ठीक है।